इतिहास हमेशा कोमल नहीं होता। साकुरा, जो कभी शांति और खूबसूरती का प्रतीक था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साम्राज्यवादी जापान का सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक हथियार बन गया। यह वह दौर था जब जापान की सैन्य सरकार ने एक मासूम फूल की परिभाषा ही बदल दी और उसे मौत के प्रोपेगेंडा में तब्दील कर दिया। सेना ने जापानी युवाओं के दिलों में यह बात गहराई से बैठा दी कि उनका जीवन केवल तभी सार्थक है जब वे सम्राट के लिए साकुरा की पंखुड़ी की तरह अपने प्राणों की आहुति दे दें। हकीकत तो यह है कि जब कामिकाजे यानी आत्मघाती पायलट अपने विमानों को दुश्मन के जहाज़ों से टकराने के लिए निकलते थे तो वे अपने साथ साकुरा की एक टहनी ले जाते थे। उनके विमानों पर साकुरा के फूल पेंट किए गए थे। सरकार ने इन सैनिकों को एक नाम दिया था, फॉलन पेटल्स, यानी गिरे हुए फूल। इन मिशनों पर जाने वाले पायलटों का अंतिम गीत अक्सर होता था, अगर हम समुद्र में गिरें तो हम पानी में खिले हुए साकुरा होंगे। सैनिकों के परिवारों को यह कहकर सांत्वना दी जाती थी कि उनका बेटा मरा नहीं है, बल्कि वह क्योटो के याकुसुनी मंदिर में साकुरा बनकर फिर से जन्म लेगा। इस तरह पुनर्जन्म के एक आध्यात्मिक झांसे में लपेटकर हजारों युवाओं को मौत के मुंह में धकेल दिया गया। जापान ने तो एक विशेष आत्मघाती रॉकेट विमान भी बनाया था जिसका नाम रखा गया था ओका। ओका का मतलब होता है साकुरा की कली। सोचिए, यह एक ऐसा बम था जिसे एक जीता जागता इंसान चलाता था, और जब यह बम फटता तो लोग कहते थे कि साकुरा की एक कली खिलकर बिखर गई। यह खूबसूरती और क्रूरता का इतिहास में सबसे भयानक संगम था। उस समय के अखबारों में हेडलाइन छपती थी, 3000 साकुरा गिरे, जिसका असल मतलब होता था कि 3000 युवा सैनिक युद्ध में मारे गए। साकुरा का इस्तेमाल लोगों के दर्द को कम करने के लिए किया गया ताकि मौत को सुंदर दिखाया जा सके। लेकिन सच तो यह था कि उन गिरती पंखुड़ियों के नीचे हजारों परिवारों के आंसू और एक पूरे राष्ट्र की बर्बादी छिपी थी। इतिहास का यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे सत्ता और प्रोपेगेंडा प्रकृति की सबसे पवित्र चीजों को भी विनाश का औजार बना सकते हैं। साकुरा का वह गुलाबी रंग उस दौर में देशभक्ति के नाम पर खून से रंग दिया गया था। साकुरा के हजारों सालों के सफर में यह वो घाव है जिसे आज भी जापान का इतिहास भुला नहीं पाया है।